गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम 2020 और 21 में आने वाले यूपी टेट सी टेट एग्ज़ाम में साइकोलॉजी में आने वाले इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान। वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। शैक्षिक मूल्यांकन। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या नहीं है? शैक्षिक मूल्यांकन। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है। यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? शिक्षा का संकुचित अर्थ में यह कथन प्रयुक्त होता है। साइकी का अर्थ है, साइकी का क्या अर्थ है? मानवीय आत्मायन, मानवीय आत्मायमन। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है। किसने कहा है? वाटसन ने कहा है। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित है। यह कथन किसका है? यह कथन C.W. वैलेंटाइन का है। यह कथन किसका है? C.W. वैलेंटाइन का यह कथन है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? मन का विज्ञान है, आत्मा का और चेतना का विज्ञान। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है व्यक्ति की रुचियाँ, अभिक्षमताएँ, अभियोग्यता और वातावरण। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है, जेम्स ड्रेवर ने। शिक्षा मनोविज्ञान का एक अंग है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या? मनोविज्ञान का अंग है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध कहा जा सकता है। यह सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी है। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य है विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। मनोविज्ञान का क्या उद्देश्य है? विद्यार्थी द्वारा किसी बात को सीखा जाना और उसको प्रभावित करना ही मनोविज्ञान का उद्देश्य है। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता स्पष्ट करता है। शिक्षा के उद्देश्य की संभावना। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है, शारीरिक सुडौलता की आवश्यकता नहीं है। मनोविज्ञान का संबंध प्रामाणिक के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है, शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार से है। शिक्षण प्रक्रिया के अंग है। कौन कौन से शिक्षण प्रक्रिया के अंग? शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण का सार्थक बनाने वाला ज्ञानाभास, शिक्षण का मूल्यांकन। ये कौन है? ये शिक्षण के सभी उद्देश्य हैं। शिक्षा का संबंध शिक्षा के उद्देश्य और कक्षा वातावरण से है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कैसा है? शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं बालक के व्यक्तित्व का विकास करना, शिक्षण कार्य में सहायता करना और शिक्षण विधियों में सुधार करना। अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी बालक, युवा एवं वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन है किसका? फ्रोवेल का कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या? बाल केंद्रित शिक्षा का विकास करना। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान क्यों आवश्यक है? अभिभावकों और शिक्षक दोनों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है यह कथन। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसका है? किसने कहा कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? स्किनर ने कहा है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है सीखना। सीखना क्या है? मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह है क्या है? मंदबुद्धि, पिछड़े हुए और समस्यात्मक बालक। शिक्षा मनोविज्ञान में मंदबुद्धि, पिछड़े हुए और समस्यात्मक सभी बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है मनोविज्ञान? प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन करता है। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत करता है।
मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? किसने कहा है मनोविज्ञान मन का विज्ञान है? यह कथन अरस्तू का है। अरस्तू ने कहा है कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है।